नमस्कार दोस्तों, वीडियो में फरी एक वखत तमारू स्वागत करूं छुं। जय जय गरवी गुजरात। घणी बधी वखत आ नाराओ तमे पण लगाव्या हशे अने तमारा काने आ नाराओ संभळाया पण हशे। आपणे गुजराती होवानुं गर्व थाय छे। त्यारे गुजरात विकासनी वात आवे, गुजरात मॉडेलनी वात आवे त्यारे आपणे वटथी कहीए छीए कि अमारा गुजरातनी अंदर आटलो विकास थयो छे। गुजरात मॉडेल तरीके समग्र दुनिया में अमारू गुजरात जाणीतुं थयुं छे। त्यारे आज गुजरात पर एक काळो डाग पण लागेलो छे। जो आपणे भूतकाळनी वात करीए तो 2002 ની અંદર જે રીતે કોમી રમખાણો થયા હતા, ગોધરા કાંડ થયું હતું, એ કોમી રમખાણોની અંદર અમદાવાદનો એક વિસ્તાર ખૂબ ચર્ચામાં રહ્યો હતો। ગુલબર્ગ સોસાયટી, જ્યાં सांसद आरिफ अंसारी रहता था, आजे पण एमनुं जे घर छे ए त्यां मौजूद छे। एमना घरने पण सळगावी देवामां आव्युं हतुं। आजे पण ए विस्तारनी अंदर एक किलकारीओ गूंजी उठे छे। 8-10 वर्षना बाळको ए समये एमने खबर न होय, एमनुं नाम पण न बराबर बोली शकता होय। एमने शुं खबर होय दोस्तों कि कोण हिंदू कोण मुस्लिम, धर्मना नामनी राजनीतिओ चालती होय। ए नाना नाना बाळकोने शुं खबर होय? पण आजे ए बाळको मोटा थई गया छे। एमनी वेदना एमने नजर सामे जे जोयुं छे, एमनी वेदनाओ ज्यारे ठालवे छे त्यारे काळजू कंपी उठे छे दोस्तों। ए समग्र विस्तारनी अंदर जे रीते 28 फेब्रुआरीना दिवसे आ रमखाणो थई हती, આજે પણ જ્યારે 28 તારીખ આવે છે 28 ફેબ્રુઆરી, ત્યારે એ સોસાયટીનો કેવો માહોલ હોય છે એ સમગ્ર ઘટના આપણે જોઈ છે દોસ્તો। એ સમયે જે લોકો નાના હતા, યુવાન હતા, આજે પણ એ લોકો જે રીતે પોતાનું નિવેદન આપે છે ત્યારે ખરેખર હૈયું ફાટી જાય છે। તો આવો દોસ્તો આપણે એ સમગ્ર ઘટના વિશે જરા જાણીએ કે એ કોમી રમખાણોની અંદર જે લોકોના ઘરો સળિયા હતા, જે લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા, જીવતા સળગાવી દેવામાં આવ્યા હતા, એવા લોકોની લાશો પણ હાથમાં નથી આવી। આજે એમના પરિવારવાળા એ લોકોને યાદ નથી કરવા છતાં પણ યાદ થઈ જાય છે। આવી વેદના સાથે શું કહે છે સાંભળો તમે। मेरा नाम मुबारक मंसूरी है। मैं आज 35 साल का हो गया हूँ। यहाँ पर हमारी जो है बड़ा बचपना गुजरा है। ये हमारा घर है, ये हमारा बगीचा था जहाँ हमारे खूबसूरत से पेड़ पौधे लगे हुए थे। और जो है पीछे की तरफ हमारा और बगीचा है जहाँ हमारी अम्मी खाना बनाया करती थी, जहाँ हम नहाना धोना हमारा सब वहीं हुआ करता था। ये हमारे फिरोज़ भाई का घर है, यहाँ हम खेला करते थे। और जो है पीछे हमारे रेलवे स्टेशन है। और जो है यहाँ पर हम लोग काफ़ी क्रिकेट खेला करते थे इस जगह पे। उस वक्त मेरी उम्र 10 साल थी, मैं 10 साल का था। हाँ, मेरे 2 छोटे भाई भी थे, उनका तो उस दंगे में इंतकाल हो गया है। उसी दंगे में 2002 में। आपसे भी छोटे भाई? मेरे 2 छोटे भाई थे, मेरी दादी, मेरी अम्मी। अच्छा, आपकी उम्र उस टाइम 10 साल की? मेरी उम्र 10 साल। तो आपके छोटे भाई की उम्र कितनी होगी? मेरे छोटे भाई की उम्र यूँ समझो ना, करीब एक 7 साल का था और एक 5 साल का था। और मेरी बहन जो है वो अभी मतलब मुझसे 2 साल बड़ी थी, तो वो 12 साल की मेरी बहन है। तो वो अभी हम लोग जयपुर शिफ्ट हो गए, नाना नानी के पास रहते हैं। तो आप आज यहाँ आए? कि मैं यहाँ पे हर साल इंशाल्लाह आता हूँ। कुरान खानी के अंदर कब्रिस्तान भी जाके आता हूँ। वैसे मेरा आना होता नहीं है, लेकिन मैं साल में एक बार ज़रूर आता हूँ। 28 फरवरी को ही आता हूँ। यहाँ की गलियाँ, यहाँ के घर, यहाँ की दीवारें, बहुत सारी यादें हमारी। काफ़ी मतलब एक हमारा बचपना गुजरा है यहाँ पर। अच्छा जी। आपके अड़ोस पड़ोस में हमारे ये फिरोज़ भाई है, टेलर थे। इनके वालिद साहब और इनके एक भाई कुरान हाफिज़ भी थे, इमरान भाई जो सबसे छोटे, उनका भी दंगे में इंतकाल हो गया। अच्छा, तो आपके घर से कितने लोगों का? मेरे घर से 19 लोग ख़त्म हुए टोटल मिला करके। मेरी इसमें बड़ी अम्मी है, मतलब लेडीज़ करीब करीब पूरी ख़त्म हो गई थी। सिर्फ मैं, ये घर में लेडीज़ सिर्फ मेरी बहन बची थी, वो मेरे साथ बची थी, जो एहसान जाफरी के मकान के अंदर हम लोग ऊपर छुपे थे।
ये है। तो उसके बाद आप कहाँ रहे, मतलब फिर हम लोग जिस दिन धमाल हुई उस दिन यूँ समझो करीब हम लोग मतलब 10 बजे से लेकर के सुबह मतलब हमारे को एहसास नहीं था कि यहाँ धमाल हो जाएगी। मतलब जैसा भी कैसा माहौल है इस टाइप का माहौल था। अचानक जैसे टोला आया इस तरफ से आया, घेर लिया, फिर हम लोग अंदर आ गए, दोनों गेट बंद कर लिए थे, वो गेट भी ये गेट भी। फिर हम लोग करीब यूँ समझो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक हम लोग ने मतलब मुकाबला किया उनसे। फिर हम लोग हिम्मत आया, हमारे कुछ आदमी शहीद हो गए, मस्जिदों के अंदर उन्होंने तोड़ फोड़ करी थी। फिर इसके बाद में गेट तोड़ के आगे फिर मतलब उस टाइम पे मतलब जला गया था। मेरे अब्बा 3 मंजिल के जो मकान है ना खंबाती साहब का, उनकी दूसरी मंजिल पे तो कूदे थे, वो कूद के इस फ्लैट में आ गए थे। फिर उनकी दोनों टांगें टूट गई थी। फिर उनका इंतकाल करीब 1 साल बाद में हुआ था 2003 में। इसके अलावा 19 जने ख़त्म हुए इस दंगे के अंदर, जिसमें हमारे बड़े अब्बा भी रहते हैं। आगे 2 नंबर बंगला है उसके अंदर ये है। तो मतलब आप पैदा भी यहाँ ही हुए थे? बिल्कुल, पैदाइश हमारी यहीं की है। मैंने 7th क्लास तक यहाँ पे स्टडी की है। यहाँ कौन सी स्कूल में पढ़ते थे? पद्मावती विद्या मंदिर, इधर पीछे है। मैं देखो इतना टाइम हो गया, जगह का नाम तो मैं भूल गया हूँ। वहाँ तो आपके दोस्त भी होंगे? हाँ, दोस्त थे, 4-5 थे। हमारी सोसाइटी के अंदर भी दोस्त थे। शहजाद हुआ एक हमारे, फिर हमारी स्कूल का क्लासमेट था मेरा हर्षित, वो था। आपको अगर पूछा जाए कि आप उस दिन का माहौल बयां करें तो आप क्या बयां कर सकते हो? आप उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? मतलब ये जो दंगा है वो 10 साल का बच्चा किस नज़रिए से देखता है? 10 साल का उस टाइम पे पता था कि ये कम्युनल राइट्स है? उस टाइम पे 10 साल का बच्चा क्या अंदाज़ा लगा सकता है कि क्या चीज़ हो सकती है? बताओ मुझे आप, क्या अंदाज़ा लगा सकता है कि ये मतलब कोई राजनीतिक हो रहा है या बिना राजनीतिक हो रहा है या हमारे साथ ऐसा होगा? बस हमें इतना पता है कि हमारे आसपास में सिर्फ जो ये एक मुस्लिम हमारी सोसाइटी है, इसके अलावा हमारी चाली के अंदर मुस्लिम थे। एक हमारा इबादतगाह इस मस्जिद मतलब इस सोसाइटी में बना हुआ है, और 2-4 मोमेंटन की मतलब ऐसे बेकरियाँ वगैरह सब उन्हें इनकी है। तो उस टाइम पे हमारे को कुछ भी ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन हमारे को मतलब यूँ मान के चलो कि वैसे ये हर साल होता है। यूँ समझो रथ यात्रा जब होती थी ना, तो हर साल ये करीब करीब हमारे को, तो हम लोग यहाँ से निकल जाते थे, इतना मुझे आइडिया है। लेकिन इसके बाद में फिर हम लोग वापस मतलब जैसे बापू नगर, रखियाल कहीं भी चले जाते थे। इसके बाद में फिर हम लोग वापस आ जाते। लेकिन उस दिन तो हमारे को 1% मौका ही नहीं मिला निकलने का। मतलब बता रहा हूँ ना मैं आपको, जैसे ये माहौल कैसा है अभी इस वक्त, आप अंदाज़ा लगा सकते हो क्या कि कुछ होने वाला है? इस तरीके से हम लोग, हमारी शॉप है हमारी बाहर, हम लोग दुकान पे बैठे थे आराम से। तो हम लोग दुकान ऑफ करके फिर यहाँ अंदर आए। फिर हमारे को मतलब निकलने का कहीं से कहीं भी मौका नहीं मिला निकलने का, कि हम लोग कहीं बाहर निकल जाए या हम लोग यहाँ से निकल के कहीं चले जाए। चारों तरफ से इधर से भी घेर लिया हमारे को, इधर से भी घेर लिया, इधर से भी सब जगह से। नहीं, अगले दिन जो गोधरा में जो ट्रेन जलाई गई थी उसके बाद में आपके घर में ऐसी कोई बात हो रही थी? आपको कोई अंदाजा था? देखो जी, ये तो नहीं, ऐसा कोई अंदाजा हमारे को तो बिल्कुल भी नहीं था। अगर ऐसा अंदाज़ा होता तो फिर हम लोग तो निकल ही जाते ना। अगर ऐसा अंदाज़ा अगर हमें होता तो हम लोग एक दिन पहले निकल जाते। लेकिन ऐसा अंदाज़ा बिल्कुल उम्मीद ही नहीं कर सकता कोई इंसान की इस टाइप का, मतलब ये सब दंगा इतना ज़बरदस्त हो जाएगा। नहीं, क्योंकि हमने सुना है, हमने पढ़ा है कि भाई इससे पहले भी कई दंगे हुए थे, लेकिन यहाँ ये सोसाइटी में कुछ भी नहीं हुआ था। क्योंकि हम लोग देखो सही बताया, हमारे साथ में मतलब हमारे जो एहसान जाफरी है, ये उस टाइम पे सांसद थे। उस टाइम पे 10 साल का, तो मैं तो समझते भी नहीं सांसद क्या होता है। देखो सही बताया बात आपको, विधायक क्या होता है, MLA क्या होता है, पार्षद क्या होता है। ये तो हम जैसे जैसे बड़े होते गए ना, उसके बाद में पता चला कि हाँ भाई एहसान जाफरी हमारे मतलब सांसद थे। सांसद क्या होता अब पता चला है। हाँ। मतलब हाँ, छोटे बच्चे को तो हाँ, क्या, अब 10 साल के बच्चे को क्या पता रहेगा कि मतलब सांसद है ये। मतलब हम लोग एहसान जाफरी के नाम से मतलब जाने, और पावरफुल आदमी हम इन्हीं को समझते। मतलब ये मान के लो हम लोग इस सोसाइटी में इनके होते वो बिल्कुल सेफ थे। कोई आँच नहीं आने वाली थी। ये देख लो बाप। फिर हमारा क्या नाम है, यहाँ पे बचपना गुजरा। यहाँ पे हम क्रिकेट खेला करते थे। मस्जिद इस मस्जिद के अंदर हमने खुद ने कुरान शरीफ पूरी मुकम्मल करी है। मैंने कुरान यहाँ पढ़ा है। यहाँ पे मतलब यूँ मान के चलो कि यहीं खेला करते थे, यहीं मतलब हमारा मतलब इतना बचपन है। कभी हमारे उम्मीद नहीं थी कि हमारे साथ कभी ऐसा हादसा हो जाएगा। पर आप जब राजस्थान रहने गए तो आप इस जगह को मिस करते थे? बिल्कुल, हमारा तो रोना आता है, अभी भी आता है ना रोना। तो अब क्या करें, लेकिन
रो के तो कुछ हो नहीं सकता, बस याद ही कर सकते। ये है, अब आ जाते साल में एक बार आ जाते। हमारी अम्मी की कब्र है अपने शाहीबाग अपने सुभाष ब्रिज के यहाँ बनी हुई है। उस कब्र भी मतलब यूँ मान के चलो कि एक साथ एक कब्र के अंदर यूँ समझो कि किसी में 99 है, किसी में 105 है, किसी में बच्चे जो है वो 72 के आसपास है। ऐसे मतलब ऐसे इतनी बड़ी बड़ी कब्रें बनी हुई, मतलब एक तो नॉर्मल कब्र होती है, कितनी बड़ी बड़ी कब्र बनी हुई है। और हमारे अब्बा की कब्र है जो उनका 1 साल बाद में इंतकाल हुआ था, उनके दोनों पैर फ्रैक्चर हुए थे। वो 3 मंजिल का मकान है, यहाँ तो कूदे थे, उस घर के अंदर सिलेंडर फट रहा था, तो उनके दोनों पैर टूट गए। तो वो उतर के भागे। उस वक्त तो महसूस हुआ नहीं, जैसे इंसान के किसी चीज़ की लगती है तो एक्सीडेंट होता है, एक बार इंसान उतर के चल लेता है तो उसके कुछ होता नहीं है। जब वो एक जगह बैठ जाता है ना जा करके, और वो उतर के भागे, तो ये इस अपने क्या नाम खान साहब का मकान है, हमारे खान साहब है, इनके मकान में ऊपर पीछे छुप गए थे। तो वहाँ बैठ गए, तो बैठे बैठे उनकी टांगें जाम हो गई। फिर वो हिप के सारे रगड़ रगड़ के बाहर आए। तब हमें पता चला कि हमारे फादर भी जिंदा नहीं। हमने तो ये सोचा था कि हमारा तो मतलब कोई नहीं है। हमारी अम्मी हमारी आंखों के सामने जली, इतनी जल चुकी थी, इतनी। अब बता रहा हूँ ना, यहाँ पे कोई जब आता है ना तो कोई पूछता है कि भाई वैसे मेरा नाम मुबारक है, लेकिन मुझे सब यहाँ बाबू के नाम से जानते हैं। बचपन का जो नाम था ना मेरा, यहाँ सब बाबू के नाम से जानते हैं। तो अब कोई आता है बेचारा, पूछता है कि भाई, कई लोगों को तो ये पता है कि भाई ख़त्म हो गए, कई लोगों को ये पता है कि ख़त्म हो गए, कई लोगों को जैसे बातचीत होती है, हमारे भाई रहते बड़े अब्बा के लड़के हैं, तो ये बताते कि बोले नहीं बाबू जयपुर रहता है, ये रहता है। तो फिर कई लोग भी, मेरे पास 2-3 दिन पहले भी एक कांटेक्ट आया है हमारे बंगले के, मतलब मेरी शॉप के पास ही है, हमारी जो शॉप है बाहर, उसके पास में ही एक लड़का है, इकबाल नाम है उसका, लीलिया वैसे उसको बोलते हैं, मतलब बचपन का नाम लीलिया था उसका। तो उसने मेरे को व्हाट्सअप किया, उसने खुद की फ़ोटो भेजी, इतने साल पहले भेजी, अब आज भेजी, तो मतलब वाइट दाढ़ी और सब कुछ, अपन पहचान नहीं पाए। तो बोले पहचान, फिर उसने 1-2 नाम बताए, जब जाके मैं पहचाना। तो इस तरीके से अभी भी हमारे कांटेक्ट हो जाते कहीं ना कहीं। मेरी सिस्टर है, उसकी फ्रेंड है एक पारसी, जिनकी वो बता रहे थे अभी कि क्या नाम है, उसका भाई मेरे सामने ख़त्म हुआ है, मेरे जस्ट पीछे, लास्ट सबसे ऊपर में ही भागा था एहसान जाफरी के मकान में। मेरे जस्ट पीछे जो वो था ना, उसको मेरी आंखों के सामने जला दिया। ये देख लो आप, वो आपको याद आता है? बिल्कुल याद आता है, बिल्कुल, हम भूल ही नहीं सकते उस चीज़ को। अब रोना आता है, लेकिन रो के करेगा ये बताओ मुझे आप, क्या होगा उसका हल? बस हम तो अल्लाह से दुआ मांगते हैं। अब वापस यहाँ आने का दिल कर, लेकिन दिल इसलिए नहीं करता कि अब यहाँ करेंगे क्या, यहाँ रह करके करेंगे क्या। आज हमारे नाना नानी ने हमारे को, ऊपर वाला सबको ऐसे नाना नानी देगी, आज हमारे को पढ़ाया लिखाया, हमारी शादी करी उन्होंने दोनों बहन भाइयों की। आज हम यूँ मान के चलो कि मैं पर्दे सोफ़े का काम करता हूँ, मतलब खुद की शॉप है मेरी, रेंट पे है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ मैं, वेल सेट हूँ। मतलब मैं यूँ नहीं है कि किसी के ऊपर अपन बोझ बने, यूँ समझो आप। पर जब ये याद आपको आती होगी तो एक दर्द होता है? दर्द तो देखो जी, इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, मतलब रोना तो आता है, लेकिन रो नहीं पाते, आंसू निकाल नहीं पाते हैं। दर्द होगा, ऑब्वियसली होगा, डर लगता है, बिल्कुल डर भी लगता है, लेकिन अब ये है कि डर तो लेकिन वैसे खुल गया है, किस मतलब ऐसे दंगे अब देखते हैं ना हम लोग, क्योंकि हमारी आंखों के सामने मतलब हमने चीर फाड़ करते हुए देखा है, लोगों की गर्दन करते हुए देखा है। ये देख लो आप, हम एक 10 साल का बच्चा, इतना सब कुछ हमारे सामने, मतलब किसी के तलवार जा रही है, कई हमारी जो है फिरोज भाई है, इनकी बहन थी, इनके साथ में गलत काम भी हुआ, कई लेडीज़ें थी इनके साथ, कई जवान लड़कियां थी ना इनके साथ में, हमने हमारी आंखों से देखा है। ये है, अब हमारे जो है, अब यहाँ आते हैं हमारे भाई वगैरह है, तो मिलना हो जाता है। मैं हर साल 28 फरवरी को यहाँ पर आता हूँ, कब्रिस्तान भी जाके आ जाता हूँ। ये है कि अब सोचते कि भाई, अब याद तो अम्मी पापा की इतनी आती है भाइयों की, कि पता नहीं, हम ये सोचते हैं कि ऊपर वाले ने पता नहीं हमारे साथ ऐसा कि हमने क्या बुरा किया है, जो हम खुद, मतलब एक तो इंसान ही होता है कि मतलब हर महीने या हर त्यौहार पे अपने मम्मी पापा की कब्र पे जाए, लेकिन हम तो पता नहीं अल्लाह से क्या नाराज़गी थी हमारी, जो हम आ ही नहीं पाते। यूँ समझो आप, ऐसा है। अब हम लोग जो है यूँ मान के चलो कि ये हमारे शरीफ भाई का मकान है, ये हमारे अक्कू भाई थे, इधर हमारे एहसान जाफरी साहब का मकान है, इसके अंदर
हमारी आखिरी उम्मीद हमारी यही थी कि हम इनके घर में अगर चले गए ना तो हम लोग बच जाएंगे, लेकिन वो उम्मीद भी हमारी ख़त्म हो गई। एहसान जाफरी को हमने हमारी आंखों के सामने कटते हुए मरते हुए देखा है। हमने इतना तक मतलब ये मान लो हम लोग ऊपर चले गए थे ना, तो यूँ समझो कि आप हम लोग ने मरने की एक्टिंग कर ली थी दोनों बहन भाई ने। मतलब यूँ हम लोग सांस रोक के यूँ बैठ गए थे, ऊपर भी आ गए थे वो लोग मारने के लिए। ऊपर हमारे इम्तियाज़ भाई है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने ही हमारी काफ़ी मदद करी थी क्योंकि उन्होंने ही गेट खोला था। हम लोग भी जैसे मतलब ये मकान है ना, जैसे हम लोग ऐसे अंदर ही थे, यूँ हो गया था ये मकान, मतलब आदमी जा नहीं सकता। हम चारों बहन भाई थे, उस टाइम पे बच्चे ही थे। हमने एक दूसरे का हाथ मतलब यूँ ऐसे यूँ करके यूँ पकड़ के रखा था। तो पता है ना, वो अल्लाह बेहतर जानता है कि बचाने वाला ऊपर वाला ही है। तो मेरी किस्मत से मेरे भाई का तो हाथ छूट गया, जो दो छोटे भाई थे। मेरी बहन का हाथ मेरे हाथ में आ गया और वो पता नहीं कैसे आया भीड़ भाड़ के अंदर। तो मैं को इतना पता था कि बस मेरे साथ में मेरे भाई लोग, तो मैं उसको पकड़ के यूँ खींचता हुआ हमारा क्या सांस नहीं आ रहा था घर के अंदर। जिस घर के अंदर रुके थे ना, उस घर के अंदर ही मांग मेरी अम्मी ने क्या है, उसका सिलेंडर लीकेज कर दिया था। अगर सिलेंडर फट जाता तो सब लोग मर जाते, पूरा ब्लास्ट हो जाता। अब उन्होंने जो है सिलेंडर को लीकेज कर दिया, तो उससे उसकी स्मेल आई, तो उससे कई लोग तो मतलब ऐसे। तो फिर हम लोग क्या है, हमारे को सांस नहीं आता, हम लोग मैं क्या घसीट के यूँ लेकर के मैं गेट तक पहुँचा, टेरिस के गेट तक। तो उन्होंने इम्तियाज़ भाई ने फिर वो गेट खोला ना, तो गेट खोलते के साथ ही अब मतलब जो आगे था वो तो रह गया, और जो साइड से निकलते गए तो करीब यूँ समझो करीब 5-7 लोग निकल गए थे। फिर 5-7 लोग निकल गए, तो मेरी बहन मेरा आगे, तो मैं उसको आगे करके उसको आगे का, मेरी बहन ऊपर गई, इम्तियाज़ भाई आगे गए, सब गए। फिर मैं गया, मेरे पीछे जो लड़का आया था फारसी, उसका नाम अजहर, जिसको मज्जू बोलते थे। बहुत अच्छा लगा, मेरा फ्रेंड था। उसकी सिस्टर जो है मेरी बहन की बहुत ख़ास फ्रेंड है, उसका नाम नीलोफर है। तो बस मैं गया, मेरे पीछे वो लड़का आया ना वापस, तो उसको मेरी आंखों के सामने ना मतलब जला दिया। वो आ गए थे मारने वाले। तो मैं ऊपर से आके वापस नीचे आने लगा ना, तो मैं देखा ऊपर तो कोई सेफ्टी नहीं है, ऊपर कैसे बचेंगे। लेकिन हमको ऊपर है तो एहसान जाफरी की आंटी जो है वो बैठे थे, और हमारे इम्तियाज़ भाई थे, 2-3 जने और थे। फिर इसके बाद में हम लोग है ना इस कमरे में घुस गए। अब इस कमरे के अंदर खाली हम 3 जने थे, मैं, मेरी सिस्टर और एक हमारे क्या नाम है गुलजार भाई, नहीं पता नहीं क्या नाम है, फर्स्ट फ्लोर पे रहते बिल्डिंग में, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। ये हमारे साथ में थे, और नीचे से ऐसी आग लग रही थी कि मतलब हम लोग ने टिक नहीं सका। हम लोग ने ईंटें जो होती ना, ईंट, वहाँ ईंट पड़ी थी 2, हम लोग ने दोनों सिस्टर ने और मैंने, हमने एक ईंट पे हम लोग बैठ करके हमने कम से कम 4 से 5 घंटे गुजारे। फिर वो हमको मारने आ गए, तो फिर हम लोग ने ना यूँ मतलब सांस रोक के, तो उनको ये लगा कि ये भी, हम लोग इतना डर रहा, मतलब टांगे इतनी जाम हो गई थी कि मतलब हम लोग है ना खड़े होकर के देख भी नहीं सकते थे, मतलब वो लोग गए क्या, धुआं ही धुआं चारों तरफ से। फिर हम बाहर ऐसे निकले कि मतलब यूँ समझो ना करीब 5-5:30 बज रही थी। तो फिर हम लोग है ना मतलब ऐसे यूँ हो गए थे, मतलब बिल्कुल पूछो मत आप, मैं बता नहीं सकता। मतलब बताने में भी ऐसा लगता है कि हाथ पैर धुलने लग जाते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग है ना मतलब वो आ गए, पुलिस आ गई, पुलिस प्रोटेक्शन आई। फिर बाद में हम लोग देखे कि भाई फिर भी हम लोग को मतलब नीचे जाने में डर लग रहा था। हम लोग को ऐसा लग रहा था हम जाए नहीं, मतलब यहीं रहे, पता नहीं, हमको ऐसा लग रहा था कि कोई वापस नहीं हो जाए। फिर हम लोग नीचे उतरे, तो नीचे उतरने लगे तो फिर सीढ़ियों में ही लाशें पड़ी थी। अब लाशें पड़ी थी तो हम लोग उतरे कैसे? एक 10 साल का बच्चा अगर किसी को मरा हुआ देख लेगा तो वो वहाँ से रास्ता ही बदल देगा, जाएगा कैसे वहाँ पर? हम लोग वो लाशें पड़ी थी हमारे सामने दुकान के पास में, हमारे यूसुफ भाई है, एक तो उनकी लाश थी और एक जना और था। तो सीढ़ियों में तो हम लोग क्या है कि उतरने लगे तो मतलब वो रास्ते में 4-5 लाश पड़ी थी, तो हम लोग उतरते कैसे? फिर हमारे को क्या है कि मेरी सिस्टर को हमारे इम्तियाज़ भाई उन्होंने कंधे पे बिठाया। मेरी बहन तो इतनी डर रही है, मतलब आज भी इतना डरती है कि मतलब वो चमकती है, मुझसे बड़ी है वो 2 साल, मतलब इतना डरती है वो। और वो भूल जाती है कि मतलब जैसे मान के चलो कि अगर आप हमारी सोसाइटी के हैं ना, अगर आपका नाम इम्तियाज़ भाई है या कुछ भी है, तो वो एक बार तो मतलब पहचान नहीं पाएगी आपको। उसको बताना पड़ता है कि ये फ़ला है, फ़ला के लड़के, ये चीज़ यूँ समझो आप। फिर इसके बाद में हम लोग जब नीचे उतरने लगे तो फिर मैं भी मतलब घबरा गया
फिर मुझे भी उन्होंने ही गोद में लेकर के नीचे उतारा, तो हम लोग फिर रोते 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 हम लोग सबसे बच्चे, मतलब कोई नहीं था हमारे अलावा, कोई नहीं बचा था, हम बच्चे थे बिल्कुल बिल्कुल छोटे, इस जैसा था मैं। मेरे पास में आज उस बचपने की भी फ़ोटो रखी है। तो उस दिन मैंने ब्लैक कलर की टी शर्ट और वाइट कलर क्रीम कलर की मैंने पैंट पहन रखी थी। उसके बाद में फिर हम लोग नीचे आए। नीचे आने के बाद फिर हम लोगों को, बच्चे थे तो हमारे को कई लोगों ने संभाला। अब हम लोग ने, हमारी बड़ी अम्मा की जो लाश थी वो बिल्कुल जल चुकी थी, दोनों हाथ कट चुके थे, दोनों पैर कट चुके थे। एहसान जाफरी का जो गेट है वहाँ पे मतलब ऐसे थे। हमारे ये जो है गुलजार में अपने टेलर साहब है, इनका एक पैर नहीं था शुरू से ही, तो इनकी भी हमने लाश देखी है। फिर हम लोग ने सोचा कि भाई हमारी फैमिली में से मतलब करीब करीब कोई नहीं बचा। हमारे को बाद में ये अंदाज़ा हो गया कि मतलब हमारा जो है मतलब इसमें कोई नहीं है। बाद में हमारे फिर एक एक करके मेरे फादर आए, मेरे बड़े अब्बा आए और मेरे बड़े अब्बा के लड़के आए, तो हमको थोड़ी सी हिम्मत आई कि भाई कोई तो है हमारा। हमारे चिकन भाई है एक बड़े अब्बा के लड़के, उनकी आँख चली गई थी इस दंगे के अंदर। फिर इसके बाद में हम लोगों को उन्होंने संभाला। फिर हम लोग को वो लोग यहाँ से साहिबाग या पता नहीं कौन सी जगह थी, अब मैं काफ़ी भूल जाऊँ, अब तो मेरी उम्र 35 साल हो गई है, तो मैं मतलब वहाँ से मैं चला गया। मतलब हमारे को वहाँ लेके गए ये लोग, अपना क्या बोलते हैं शाहीबाग या पता नहीं कौन से कैंप में लेके गए। वहाँ भी हम लोग ने यूँ मान के चलो कि हमने कभी हमारी ज़िंदगी के अंदर नहीं सोचा था कि मतलब हम लोग है ना, हमारे को मांग के खाना पड़ेगा। यूँ समझो आप, हम लोग लाइन में लगे, लाइन में खाने के लिए। जैसे ये मिठाई का टुकड़ा भी था ना, यूँ मतलब यूँ जैसे आज बच्चा नहीं, जैसे भाई फ्री में कुछ चीज़ मिलती है तो बच्चा कैसे मतलब करता है, इस तरीके से हम लोग है ना मतलब ऐसे लाइन में लगे। इसके बाद में फिर हम लोग है ना, मेरी सिस्टर में उस टाइम पे हमारे को एक चाय के साथ में एक टोस्ट मिला करता था या एक खाली मिला करती थी। फिर हम लोग के क्या है कि उस टाइम पे कर्फ्यू लगा हुआ था, तो हम लोग के बाहर भी निकलते, हमारे डंडे भी पड़े। ये मेरा हाथ सूज गया था इस जगह से। फिर हम लोग जो है मतलब हमारे रिश्तेदारी रहते हैं, मतलब जहाँ हमारा कैंप लगा था ना, जैसे मान लो अपना ये कैंप लगा हुआ है, यहाँ से करीब मतलब मान के चलो कि कुछ दूरी पर, जैसे यहाँ से आप बाहर चले जाइए, इतने हमारे रिश्तेदार थे। तो हम दोनों बच्चों को, दोनों बहन भाइयों को, हमारे बड़े अब्बा जो है हमारे को वहाँ छोड़ दिया था उन्होंने। अब उस टाइम पे हम इतना डरे हुए थे, मतलब ऐसे रातों को नींद नहीं आ रही थी हमारे को। अब बिना माँ बाप के एक बात बताओ, इंसान कैसे सो सकता है? वो जो एक पल के अंदर उजड़ गया सब कुछ ही। उस दिन हम लोग खाना बना रहे थे, हमारे घर पे दावत थी, बकरा ईद के दूसरे तीसरे दिन की बात है। हमारे घर पे सब मेहमान आए हुए थे। हमारे क्या नाम है, यूँ मान के चलो कि नॉनवेज बन रहा था, दावत थी बकरा ईद के मतलब दूसरे या तीसरे दिन की बात है। तो करीब करीब हम लोग के घर पे ही आया करते थे, क्योंकि हमारी दादी हमारे पास में रहा करती थी। फिर इसके बाद में उस टाइम पे क्या हुआ कि मतलब दंगा हो गया, तो खाना वैसा का वैसे पड़ा रहा, हमने खाया भी नहीं। हम लोग कम से कम 4 से 5 दिन भूखे रहे। ये देख लो आप। फिर हम लोग को वहाँ कैंप में लेके गए। हमारे एक बड़े अब्बा है, वो उस टाइम पे मुंबई थे, और एक भाई है, उनको पता लगा तो वो रातों रात ही, उन्होंने भी कर्फ्यू में आए तो उन्होंने भी डंडे खाए। उनके भी हाथ मोटे मोटे, पैर मोटे मोटे हो गए। तो जैसे जैसे करके उन्होंने अपने परिवार की देखी ना, तो वो भी आ गए। फिर इसके बाद में जैसे तैसे थोड़ा सा मतलब 8-10 दिन बाद में कर्फ्यू थोड़ा खुला, तो पहली फुर्सत में हमारे बड़े अब्बा ने हमारे क्योंकि हम बच्चे थे, अब हमारे को संभालने वाला था कौन? एक लेडीज़ नहीं बची हमारे घर में। एक लेडीज़ भी अगर बच जाती तो कम से कम बच्चों को संभाल तो लेती, हमसे छोटा कोई था ही नहीं। फिर हम लोग को हमारे नाना नानी के पास में लेके गए वो। फिर हमारे नाना नानी के पास में छोड़ा, तो वहाँ भी बड़ा गमगीन माहौल था। उनको भी मतलब उनको खाली इतना पता था कि मतलब उनकी बेटी ही शहीद, उनको ये पता नहीं था कि हमारे दोनों छोटे भाई भी चले गए। बस खाली उनको इतना पता था कि मेरी बेटी ही शहीद हुई है। उनको तो सबको बाद में पता चला है कि हमारे घर में कोई लेडीज़ नहीं बची। फिर हम लोग वहाँ रहने लग गए। अब फिर यहाँ आके भी करते तो क्या करते, किसके पास रहते, किसके ऊपर बोझ बनते हम। हमारे भाई थे, इनकी भी सबकी बीवियाँ ख़त्म हो गई थी उस दंगे के अंदर।
एक की तो हमारे चिकन भाई, उनके तो डिलीवरी होकर के घर ही आई थी, 2 या 3 दिन का बच्चा था वो तो। बच्चा पूरा बता रहा हूँ ना, पूरी फैमिली खत्म हो गई, 19 जने खत्म हुए, 19 जने टोटल। इसके बाद में फिर हमारे नाना ने हमारे को पढ़ाया लिखाया। अब हम लोग ने क्या है कि देखो सही बताए, फिर हमने भी अब मतलब एक इंसान होता है ना कि अपना तो अपना होता है। देखो हमने सोचा कि देखो हम हमारे नाना नानी के पास में रह रहे हैं, तो फिर हमने सोचा कि चलो ये तो इनका तो फ़र्ज़ है, तो पढ़ाएंगे, वो क्यों मना करेंगे, वो तो पढ़ाएंगे। लेकिन फिर हम लोग क्या है कि यहाँ पे हम लोग 7 स्टैंडर्ड मैंने करी थी, जो यहाँ पर 7 तक स्टैंडर्ड कर रखी मैंने स्टडी की थी। मेरी सिस्टर ने 8 तक की थी। हम लोग दोनों में 1-1 साल का फ़र्क था बस। अब उस टाइम पे हम लोग समझ रहे नर्सरी पीजी केजी क्या होता है, यूकेजी। उस टाइम में डायरेक्ट बस खाली नर्सरी हुआ करता, उसके बाद डायरेक्ट फर्स्ट ही था, हमको इतना आइडिया है। अब आजकल तो ये इंग्लिश मीडियम में 4 क्लास तो मतलब 4 साल तो बच्चे के ऐसे जाते हैं, उसके बाद में फर्स्ट आता है, सेकंड आता है। तो फिर हम लोग क्या है कि 8 क्लास में तो फिर सिस्टर क्या है कि मतलब फिर हम लोग क्या गुजराती पढ़े हुए थे। अब हम लोग गुजराती पढ़े हुए थे तो फिर हम लोग की जो हैंड राइटिंग थी ना, मैं आज भी मतलब कुछ चीज़ लिखता हूँ ना मैं, तो मतलब मैं ऊपर हिंदी में भी लिखूँगा, ऊपर लाइन नहीं खींचता मैं। हैंड राइटिंग की वजह से मैं वहाँ पे 8th क्लास में तो मैं पास हो गया, बोर्ड था मुंबई वहाँ पे जयपुर में। फिर मैं 8th क्लास में पास हुआ, 9th में 10th में मैं रहा तो मैं कुछ नंबरों से रह गया। फिर हमारे नाना जी ने कहा नहीं बेटा और पढ़ ले, हमने दोबारा पढ़ाई की। फिर वो तो और बोल रहे थे तू पढ़ ले। फिर हमने सोचा, मैंने कहा यार देखो क्यों अपन फालतू किसी का पैसा बर्बाद करें, देखो भाई अपने तो इनका तो हक है बोलने का, ये तो पढ़ाएंगे, ये कभी मना नहीं करेंगे। लेकिन अपन 2 बार जब 10th क्लास में रह गए तो फिर तीसरी बार में भी मैंने उम्मीद ही छोड़ दी। मैंने कहा मुझे नहीं पढ़ना, मैंने हमारा नाना जी को मना कर दिया। उस फिर मेरी सिस्टर ने भी 12th क्लास तक पढ़ी, उसके बाद में फिर उसकी हमारी नाना ने 2007 में शादी कर दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन बहुत खुश है, उसके 3 बच्चे हैं, 2 लड़की 1 लड़का। मेरी शादी 2012 में हुई। फिर मैंने भी मतलब यूँ मान के लो भी काफ़ी स्ट्रगल किया है और अभी भी करता हूँ मैंने यूँ मान के चलो कि जैसे 2012 में मेरी शादी हुई, जब तक मैं यूँ मान के लो करीब काम सीख चुका था मैं पर्दे सोफ़े का। मैं अपने मामा जी की दुकान मैंने संभाली है 2022 तक। फिर मैंने खुद का पर्सनल अब काम किया। उससे पहले मैंने यूँ मान के चलो कि 1 साल ऑटो चलाया है, 1 साल मैंने अमेज़ॉन में डिलीवरी करी है, 1 साल मैंने आटा चक्की चलाई है। मैंने इतना स्ट्रगल किया है अब जा कर के, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ इसमें। हमारे मतलब मामा मामी, हमारे मामा के बच्चे, हमारे नाना नानी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मतलब हमको ऐसा रखा है उन्होंने कि मतलब खुद की औलाद से बढ़कर आज हमारे को रख रखा है, और आज भी मैं उनके साथ ही रहता हूँ। ये बचपन हमारा गुजरा है साहब। सामना भी बहुत करा, ऐसी बोतलें आने लगी, उससे आग लगने लगी। लेकिन कितने बजे थे सुबह में? सुबह में 10 बजे से चालू हुआ था, बाहर की दुकानें जला रहे थे। बाहर की दुकानें 10 बजे चालू हुई? हाँ हमारी दुकानें थी ना, सब जले। फिर यहाँ सबसे पहले कहाँ पर आए? ये इधर ही आए, सीधे अंदर से घुस के। पहले इधर आए, सब तलवार सबके हाथ में थी। पहले तो सामना करा हम लोगों ने बहुत, पीछे से पत्थर आते थे, ऐसी बोतलें आती थी, बोतलें फेंके ना तो आग लग जाती थी। फिर सब भागे जाती के तरफ दे सब। फिर वहाँ वो लोग तो फिर दरवाजा गेट तोड़ के अंदर आया सब। फिर मारी चालू हो गई। फिर हम लोग कम इंसान थे तो कौन इतना सामना करो, तो अखा टोला था। होंगे ज़्यादा होंगे बेटा। फिर सब भाग हो गई। अब मेरे को तो कब मारा, किसने कब फेंक दिया, होश ही नहीं। इनका पोतरा था, मेरा पोता भी था माशाल्लाह, छोटा था तो इनका हाथ पकड़ के अलग ये छूट गया। वो छूट गया मेरे हाथ में से, तो उसको ले जाकर कोई ने पुलिस चौकी पर बिठा दिया। मैं तो बेहोश थी। अच्छा, और आपको कैसे मारा था आपको? मेरे को मार के पाइप मारी थी, ये सब दांत वाँत तोड़ दिए थे, यहाँ टाँके वहाँ आए थे, फिर आग में फेंक दिया था। तो बोला था जैसे सबके बेटे ने प्लास्टिक कैसा जल रहा था ना सब बहुत सारा, इसमें डाल के ऐसे केमिकल था उनके पास, तो वो डाल दिया था। तो इनके सब छोटा हुआ था प्लास्टिक ने, जब BS में लाए ना, फिर मैं मेरे घर से भी तो सब पूरा यानी जला हुआ था, चमड़ा छोटा हुआ था। दवाखाने लेके इनके पप्पा भी गए, मेरा बड़े भाई है ना, उन्होंने भी सामना किया, उनको भी तलवार लगी, हाथ कट गया। जब तक उनसे हो सका वहाँ तक सामना किया,
समझे। फिर देखा कि अब सबको मार रहे कर रहे तो सब फंस गए ऐसे। फिर छेले शाम को लोग सब उतरे, सामना तो बहुत किया, जिसमें मेरे छोटे भाई भी 25-22 साल के वो भी गुजर गए। तो फिर बाद में देखा कि कोई नहीं है, तो फिर सबको ढगला करके यहाँ जला दिया, फिर पाउडर डाल दिया ऐसा, फिर इनको वो उसमें डाल दिया उठा के। भाई ने देखा कि अब सब गुजर गए, ये वो कोई बच्चा नहीं। तो फिर देखा तो मम्मी की सांसें चल रही थी, लेकिन उठा के फिर एक गाड़ी आई, उसके अंदर ये लोग VS ले गए। तो पूरा प्लास्टिक सब जब ले गई मेरे घर से प्रोटेक्शन के बाद, तो सब पूरा प्लास्टिक सब छोटा होता है यहाँ से आते हैं। 6 महीने तक ये VS में चली गई। आपने यहाँ ये घर के अंदर कितने साल गुजारे? ये तो ध्यान नहीं है। इन्होंने तो कितने साल गुजारे घर के अंदर? 20 साल तो गुजारे, 20 से ज़्यादा जाएंगे। तब तो आप भी रहते होंगे यहाँ? हाँ, मेरी शादी हो गई थी, शादी के पहले रहती शादी थी। से पहले तो आप यही घर में रहते हाँ, होंगे। यही घर में रहती थी, मेरे पापा का। यहाँ से आपकी कितनी सारी यादें जुड़ी हुई? बहुत याद है। बहुत अच्छे से हम लोग सब रहते थे यहाँ पे, कभी ऐसा हुआ नहीं, यानी कभी भी होता ऐसा था, कुछ ऐसा होता दुकानें ना, जा रहे बाहर थे, के फिर साइड के बसा बाहर रहे। टोला आवे, जैसे पहले होता था ना, इतनी मेरे को समझ थी। कितने बार हुआ? टोला आवे, जाने बाहर नहीं थोड़ा दिया। बहुत तोड़ फोड़ करे ऐसा, लेकिन कभी यहाँ ऐसे सोसाइटी में ऐसा हुआ नहीं। बाहर जैसे कभी दुकानें जला देवे कि ऐसा इंसानों को कभी ऐसा कोई मारा करा नहीं। जब मैं होशियार हूँ, ऐसे 2-3 बार हो चुका है ऐसा बाहर, कितनी बार, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 2002 का पहली बार इस तरह से हुआ कि इतना सारा लोग, ये तो जैसे कि सब भी बनाया हुआ इनका प्लान था, इस तरह से अंदर एंटर होके देखा कि कम मुसलमान रहते, कम यहाँ पे कोई इनको सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने वो गोधरा की ट्रेन जली ने, तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पे अटैक चालू हो गया, ये सोच के कि यहाँ पे मुसलमान कम है, कोई है नहीं कोई सपोर्ट, चारों बाजू यही लोग हैं। पीछे तो रेलवे स्टेशन पड़ता है ना? हाँ, ये पीछे ये से सब तोड़ डाला रेलवे था, स्टेशन। यहाँ से भी आ गए थे सब बहुत लोग, ये सब कोड भी तोड़ आए थे लोग, ये सब बनाया फिर से। उनके पास ऐसा केमिकल था, बेटा आजा, उनके पास ऐसा केमिकल था ऐसा सब, ये सब तोड़ के ऐसे अंदर आ गए थे, ये सब कोट वोट पीछे से, वो सब भैया नहीं कहते ऐसे सब पे तेल लगेगा पूरा ऐसा, खुले बदन के तलवार है। इसके पापा को घसीट के लेके वहाँ गेट से बाहर निकाला, तलवार मारी। जब मेरा बड़ा बेटा था उसने भी सामना करा। मेरे पापा को जब तलवार मारी तो मेरे भाई ने दौड़ के पकड़ ली तलवार, तो भी फिर मेरे भाई को हाथ कट गया और मेरे पापा को भी दूसरे जनों ने मार दिया। वहीं पर मार दिया? हाँ, वहीं पर, ये जाफरी साहब के वहीं थे, तो मार के ढेर करके लोग जला देते थे केमिकल डाल के। हाँ, अच्छा, ऐसा होता है। कोई सबूत नहीं छोड़ा, फिर बाद में सब को इकट्ठा करके यहाँ पे इन्होंने ऐसा केमिकल सब था ना, उससे जला दिया। फिर हम कितने रात में यहाँ से निकले, जब वो गाड़ी आई ना पुलिस की, फिर वो ले गई। आज कितने बजे आई थी रात? मैं तो बेहोश हो गई थी। फिर ये तो बेहोश हो मेरे गई। बेटों को उनको मारा। ये सब कितने घंटे चला तकरीबन? ये बहुत चला था, पूरा दिन जैसे शाम तक चला। हाँ, ये लोग शाम ऐसा तक। बोल रहे थे कि यानी सबको खत्म कर दिया, यानी ऐसा सुनने में आया कि जो तुमको टाइम दिया था वहाँ तक सब हो गया नहीं, यानी कोई बच्चा तो नहीं ना। कोई पुलिस की मदद या कोई ऐसा? नहीं। सब शाम को। पुलिस सब मिली हुई थी उनके साथ। यानी कहने का मतलब कि प्रोटेक्शन भी बहुत मांगा जाफरी साहब ने। ऐसे तो प्रोटेक्शन रहता ही था हमारे वहाँ पे सोसाइटी में 12 महीने का। एक बार चौकी बनी हुई थी, मतलब फिर उसके बाद तो कोई भी नहीं, सब पुलिस मिल गए थे। खड़े थे, सब हाथ अंदर कर लिए, हम कुछ नहीं कर सकते। जाते हैं तो मोदी तक से भी बात की थी फोन पे, ऐसा हम जाते हैं मवारी कर डाले थे पर सब। सब फोन वोन सब लेट हो गया, कोई जवाब ही नहीं। तो पुलिस वाले भी सब मिले हुए थे साथ में। बाकी ऐसे चौकी बनी हुई थी हमारे को यहाँ पे, परसों पहले दिया था धमाल हुई थी ना बहुत पहले, यानी बागर जलाया था, तो चौकी बनी हुई थी बाहर गुलबर्ग के बाद। कोई पुलिस नहीं, कोई उसके बाद आप कैंप में रहे थे? हाँ, 6 महीने तक ये लोग कैंप में रहे। मैं VS में रही थी, मैं जो पीछे वाला सब मेरे जो कैंप में। भाई है ना, भाई भाभी और बच्चे हैं, ये उनके वो सब कैंप में थे और ये VS में 6 महीने। मैं इनकी एक ही बेटी हूँ, मैं इनके साथ थी, उनको लेके VS में रही। ऐसी धमाल में असेंबली ले गया था ना VS, इनका बेटा ही लेके गया था गोद में उठा के। गाड़ी मंगवा हाँ, गाड़ी मंगवाई, वो गाड़ी भी नहीं जाने दे रहे थे वो लोग यहाँ से, तो ये बच्चे ना उनको भी नहीं छोड़ना, बोले मार ही दो, ऊपर वाले की मेहरबानी। उसके बाद अभी आप यहाँ कब आते हो? बस अभी ये जैसा होता है इस दिन आते हैं हम लोग, अंदर दौर होता है ना मस्जिद में, लेकिन आज कोई आया नहीं है, पढ़ने का फातिया दिलाने का होता है, पूजा करने का, हाँ। हम लोग आते ही नहीं होते। बस फिर नहीं आते, फिर नहीं आते। कुछ होता ही नहीं है। देखो कितने साल हो गए। तो उनकी तो दफन विधि वगैरह भी वो सब दरिया का गुम्मट हुई ना, कब्रिस्तान है ना वहाँ भी। कब्रिस्तान है दरिया का गुम्मट, पूरा सबको एक ही बड़ा गड्ढा करके, क्योंकि इन्होंने फिर ऐसा केमिकल डाल के सबको इस तरह जला दिया ना कि कोई पता नहीं चला कि बच्चा आदमी के लेडीज सब पूरा एक साथ। फिर वो हड्डी वड्डी बची ना, सबको कब्रिस्तान में दफन करा। जो हड्डी वहाँ भी जाते हैं। हाँ,
सबका। तो सबको वहाँ पे रखा दिया दरिया का घूमने। वहाँ भी जाते हैं। वहाँ भी जाते हैं हर साल। यहाँ पे भी आते हैं, इनको हम लोग बहुत कम लाते हैं, यहाँ पे जल्दी आते नहीं, हम लोग आ जाते हैं, मेरे भाई हम लोग आ जाते हैं पढ़ने का पूजा में। अभी जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली पीढ़ियां हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हाँ बेटा आजा। आपने ये जो हाल देखा है पूरा, तो उसके बाद आप क्या एक बुजुर्ग के नाते आप क्या सलाह देना चाहोगे, क्या सीख देना चाहोगे? तो ऐसा लगा कि अब हिंदू हो मुसलमान सब एक मिलकर रहो, तुम भाईचारा रखो, सब अच्छा। हमारे यहाँ पे सब अच्छे थे, फिर क्या क्या हुआ, इधर मालूम नहीं कैसे हो गए। तो सब खड़े रहते थे, सब त्योहार के साथ में मनाते थे, हिंदू क्या मुसलमान क्या सब। देखो ये हुआ नहीं ऐसा, जब से सब ऐसा हो गया। अब तो नहीं रह जाती इतना सारा हो गया ना। अपना चाहता कि सब मिलकर रहो भी, करो प्यार मोहब्बत से, लेकिन अब करने वाले कर गए दूसरे। फिर ऐसा नहीं, करने वालों ने बाहर से आए थे, लेकिन यहाँ वालों ने भी बहुत सपोर्ट करा इनको। हाँ तो साथ तो देंगे यहाँ वालों ने पता है यहाँ पे इतने काम है तो ये कुछ नहीं होगा इनका, तो ज़्यादा हिम्मत आ गई इनमें सपोर्ट करने में। जो बरसों से साथ में रहते थे, भाइयों के साथ खाते पीते थे, लेते थे, वो लोग मारने में सबसे आगे रहते। हाँ, अब यहाँ रहते तो गुजरातियों से हिस्ट्री हो गए, हम लोग गुजराती स्कूल में ही पढ़ते थे। तो आपके उस टाइम पर हिंदू मुस्लिम सब दोस्त होंगे, मित्र होंगे, सब साथ में उनका त्योहार हो तो वो आगे अपना हमारा साथ में त्योहार मनाने का। हमारी ईद क्या है, इनकी दिवाली क्या है, सब साथ में एक साथ खाने का, सब कुछ नहीं था। ऐसा लगता ही नहीं था कभी हिंदू मुसलमान इतने प्यार। सब त्योहार होली होली सब साथ में मनाते थे। मेरा अब्बा एहसान हुसैन जाफरी, मेरी माँ ज़किया जाफरी है, मेरे दो भाई बहन के साथ में यहाँ रहता था, और जिसको 28 फरवरी के दिन पूरी तरह से जला दिया गया। अब मेरी बहन है नसरीन। अब ये सोसाइटी की जो बुनियाद है वो मेरे अब्बा ने रखी थी। ये ज़मीन खरीदी थी, उसको एनए करवाया और उसको फिर एक सोसाइटी का प्रपोज़ल बनवाया और सोसाइटी बना के 19 बंगले बनाए सोसाइटी में। अस्सलाम वालेकुम। 19 बंगले बनाए, और ये सब 19 बंगलों के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं वो सब उनके दोस्त थे। मेरे अब्बा की यहाँ पे एक ऑफिस थी चामुंडा में, और वो चामुंडा के अंदर जो उनके ऑफिस में आके बैठते थे, कितने ट्रक ड्राइवर थे, कोई होटल वाले थे, कोई मैट्रेसेस बनाने वाले थे, कोई अपने दूसरे फैक्ट्री में काम करने वाले थे, वो सब उनके ऑफिस में आके बैठा करते थे। और वही सब उनके ये सोसाइटी के 19 मेंबर थे, और उन्होंने सबको यहाँ बसाया। सोसाइटी को कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाई, और यहाँ हम इसमें यहाँ रहते थे। हमारे पड़ोस के अंदर भी जो लोग रहते थे सब। अब ये हादसा हुआ 28 को, मतलब सब तो जो रहते थे हमारे लोग वो तो चले गए, अब यह है नहीं। बट सामने खंबाती थे, खंबाती ज्वेलरी का बिजनेस करते थे, ज्वेलरी बनाते थे वो। पीछे हमारे अनवर भाई थे जिनको शहीद कर दिया गया, वो कपड़े सीखे, टेलर का उनका बड़ा बिजनेस था, टेलर बनाते थे। उसके पास में हमारे रहते थे शरीफ, मोहम्मद शरीफ, तो उनका टेलीविज़न रेडियो इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने का बहुत बड़ा कारोबार था। तो बाद में पठान साहब थे, वो कपड़े के बहुत बड़े कारोबारी थे, और पीछे गुलजार भाई, उनका भी बड़ा कारोबार था। तो इस तरह से सब कारोबारी लोग यहाँ रहा करते थे, और उनके बीच में हम लोग यहाँ बसे हैं, बड़े हुए। और ये बहुत मतलब अफसोस की बात थी कि 28 फरवरी को कुछ हमें ख्याल भी नहीं था कोई को कि इस किस्म के हादसा होगा कि पूरी सोसाइटी को लोग जला देंगे और 69 लोगों को मार देंगे, कोई इसका वो नहीं था। और उसके बाद ये सोसाइटी आज से उजाड़ पड़ी हुई है। हम ये सोच रहे हैं इसके अंदर कि अब इसे किस तरह से इसको वापस आबाद किया जाए, और यही उम्मीद है इसको कि या हम लोग रहने आएंगे नहीं आएंगे, ये सब भी एक बड़ा मसला है।
बट अभी मेरे पास कोई इसका मतलब कि कोई हमारे दिमाग में खाली एक हल्की सी एक उम्मीद है कि अब इसे तो इतनी बड़ी हमारी जगह है और यहाँ हमने इतनी अपनी ज़िंदगी का वक्त निकाला है कि इसके अंदर हम आके बसें, वापस से बसें और उसको वापस से आबाद करें, हम भी बसें और दूसरे और लोग को मिला बसें। ये घर दिखाएंगे आप ये हादसे के वक्त आप नहीं, मैं तो यहाँ नहीं थी, मैं अपने बच्चों के साथ में अपने ससुराल थी। आपकी तो यादें जुड़ी हुई होगी बहुत। ये घर से, इस घर का कोना कोना आपसे वाकिफ होगा और आप भी इस कोने कोने से वाकिफ होंगे। बहुत, हम बचपन से यहाँ बड़े हुए हैं, मेरे बच्चे यहाँ पर आके गर्मियों की छुट्टियाँ बिताते थे और हम जब बड़े हुए यहाँ पर तो मैं अभी इनको बता रही थी, जब आते वक्त साइकिल पर स्कूल जाते थे यहाँ से, सिविल हॉस्पिटल के पीछे से हमारी स्कूल का नाम अमृत फिरदौस स्कूल था, एयरपोर्ट के पास में, रोज़ स्कूल जाते थे यहाँ से। यहाँ के हमारे दोस्त थे बाहर, अभी मुझे दिलीप सिंह का फ़ोन आया कि आप आओगे तो दीदी आपसे मिलेंगे। यहाँ पीछे मणिनगर में हमारे दोस्त थे, सब साइकिल पर मिलकर जाते थे। बचपन बीता है यहाँ पर हमारा। आप हमें घर दिखा सकते हो? देखिए, हमारे अब्बा की ऑफिस हुआ करती थी यहाँ पर, किताबें ही किताबें भरी थी, 3000 किताबें थी। किताबें थी और चिड़ियों के घोंसले हुआ करते थे उनकी किताबों में। ये हमारा बेडरूम था मेरे अब्बा का। बेडरूम, ये हमारा बेडरूम था और ये हम लोग यहाँ, हम भाई बहन सब यहाँ सोया करते थे। यहाँ पे हमारा स्टडी रूम ये था। ऊपर बाद में बनाया 1980 के बाद जब हमने ऊपर बनाया था, मेरी पढ़ाई वहाँ करते थे। किचन था हमारा, पीछे बहुत बड़ा आंगन है। जितने भी दिन उन्होंने यहाँ गुजारे बहुत सुकून के गुजारे। उसके बाद फिर बहुत जगह हो गए, कहाँ कहाँ उनके साथ में उनको ले गए, लेकिन वो जो सुकून था अपने घर का वो फिर उनको कभी नहीं मिला। और उन्होंने ठान ली थी कि वो यहीं पर आकर अपना दम तोड़ी, इसलिए उन्होंने फरवरी 1 को अपना दम यहीं पर तोड़ा। ये उनका घर था, ये उनका पहले ससुराल था। जब वो शादी करके 22 साल की उम्र में जब वो आई थी यहाँ पर, फिर ये उनका मायका, ससुराल, सब कुछ उनका हो गया था। जिस घर से जब वो निकली तो नंगे पैर निकली, अहमदाबाद जैसे शहर में। गांधी आश्रम यहाँ से 5 किलोमीटर है, सिविल हॉस्पिटल यहाँ से 2 किलोमीटर है, लेकिन कितनी औरतें यहाँ पर, उनको पता भी नहीं था कि उनके बच्चों की लाशें कहाँ पड़ी है, उनकी लाशें, उनके शौहरों की लाशें कहाँ पड़ी है। और रात के वक्त नंगे पैर सब कुछ छोड़कर, आपको दिख रहा है पूरा अहमदाबाद बसा हुआ है। अब वही सब इतनी बड़ी सोसाइटी वो अच्छा पड़ी हुई है। तो मैंने बोला उसको अभी आप लोग तो रहने आने को तैयार नहीं। कत्लेआम था यहाँ पर, जब भी कहती है वो कि जब मैं यहाँ से निकल कर गई तो मुझे पता नहीं मैं किसके ऊपर चल रही थी, कौन पड़ा था। आपका भी ले गए ना, इसलिए रखो ही आप। 23 साल हो गए थे लेकिन वो भूली नहीं थी। बस मेरी दुआ ये है कि हिंदुस्तान में कभी ऐसा ना हो, किसी पर ऐसी मुसीबत ना आए और हम एक देश आगे बढ़े, हमारा देश, और इन सब बातों को छोड़ दे। ये नफरत फैलाना, हिंदू मुसलमान करके गरीबों को मारना, लोगों की जिंदगियों को बर्बाद करना, ये छोड़ दें। वो एक चेहरे के घर बनाते हैं लोग, उनको घरों को जलाने के वक्त सोचते भी नहीं है। इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देता है। हमारे अब्बा ने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करके, ये आसपास के जो लोग थे बड़ी मेहनत से उन्होंने अपने घर बनाए थे। सिर्फ यही नहीं, हमारे आसपास की चालियों में जो घर तोड़े, उनको बर्बाद किए, उनके लोगों को मारा चाकुओं से, तलवारों से। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान है, हम बड़े बड़े देशों में जाते हैं और अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, और अपने लोगों के साथ में, अपनी औरतों के साथ में, अपनी बच्चियों के साथ में इस तरह का व्यवहार
बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात। अगर सोचते हैं लोग कि 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, ऐसे 20 साल हो जाएंगे, 50 साल हो जाएंगे, हम हमारे माँ बाप का दर्द भूल नहीं सकते हैं। तभी सोचो आप, कोई भी सोच ले, हिंदुस्तान में पूरी हिंदुस्तान के लोगों को मैं चुनौती देती हूँ, आज बैठकर सोचो कि उनके बाप को घर से बाहर निकाल के उसको तलवारों से मारा जाए। क्या आप ये बात मान सकते हो कैसा होता है हिंदुस्तान में? जब मैं अपने दोस्तों को बताती हूँ अमेरिका में सब जगह के ऐसा मेरे बाप के साथ में हुआ, जो एक एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, तो वो लोग कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? सोचो, ऐसा ही किया गया उनके साथ। बच्चों पर तलवारें चलाई गई, मेरे अब्बा पर तलवारें चलाई गई, लोगों को जलाया गया, जिंदा जलाया गया। सोचो, आप समझते हो कि मैं ये भूल जाऊंगी? आप समझते हो कि जो बच्चे बाहर बैठे हैं, जो आए हैं आज, उनके माँ बाप के घरों के ऊपर फूल चढ़ाने के लिए, वो ये बात भूल जाएंगे? कभी नहीं भूलेंगे, कहीं भी रहेंगे कभी नहीं भूलेंगे। हम सोते जागते हम इस बात को सोचते हैं कि हम ना सोचें, एक दिन ऐसा निकले कि हम इस बात को ना सोचें, अपने माँ बाप के दर्द को ना महसूस करें। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। हम जब तक जिंदा हैं, जब तक हम ये बात को याद रखेंगे और जब तक हम इस बात की दुहाई देते रहेंगे कि हमको इंसाफ नहीं मिला, मेरी माँ को जीते जी इंसाफ नहीं मिला,